The roots of education are bitter, but the fruit is sweet. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस कैफे में। और आज एक बार फिर से मैंने इस वीडियो की शुरुआत की है एरिस्टोटल की ही एक कोट से। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल एंड हिज पोएटिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज की। ये वीडियो होगा पार्ट 6 एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म का। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स एरिस्टोटल स्टेटेड comedy aims at representing men as worse and tragedy as better than in actual life। अगर आपको याद होगा और अगर आपने एंशिएंट ग्रीक क्रिटिसिज्म का पार्ट 5 देखा है तो उस वीडियो की शुरुआत मैंने इसी कोट से की थी। ये कोट मुझे बहुत अच्छी लगी, इसीलिए मैंने इसको आपके साथ शेयर किया। तो आज हमें ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये बताना है कि ये कोट जो है वो एरिस्टोटल की जो बुक है पोएटिक्स उसके किस चैप्टर से ली गई है। कोट फिर से देखते हैं। कॉमेडी एम्स एट रिप्रेजेंटिंग मैन एज वर्स, ट्रेजेडी एज बेटर देन इन एक्चुअल लाइफ। सो हमारे पास ऑप्शंस हैं चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 या चैप्टर 4। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चैप्टर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ। तो देखिए ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स के किस चैप्टर में किस बारे में बात की है। तो अब हम थोड़ा सा इन डेप्थ जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन हमारा है कि कॉमेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज एन इमिटेशन ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ। तो हमें बताना है कि कॉमेडी जो है किस तरह के कैरेक्टर्स की इमिटेशंस होती हैं। तो ऑप्शन है हमारे सामने हायर टाइप, लोअर टाइप, बोथ ए एंड बी, या डी, नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी option B, lower type. Next question, according to Aristotle, epic poetry agrees tragedy in so far as it is an imitation in verse of characters of। अगर थोड़ा सा ध्यान से इस क्वेश्चन को अगर आप पढ़ेंगे तो प्रीवियस जो क्वेश्चन आया है सेकंड नंबर का क्वेश्चन, उसमें कॉमेडी के बारे में पूछा था और इसमें ट्रेजेडी के बारे में पूछा गया है। तो फिर से देखते हैं क्वेश्चन को। एपिक पोएट्री एग्रीज ट्रेजेडी इन so far as it is an imitation in verse of characters of a। so options फिर से हमारे पास वही आ जाते हैं, higher type, lower type, both A and B, या none of these। so the right answer of this question is option A, higher type। तो देखिए कॉमेडी जो है उसको एरिस्टोटल मानते हैं कि that is an imitation of character of lower type, और जो ट्रेजेडी है उसको वो मानते हैं imitation of characters of higher type। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो हमें ये सारे फैक्ट्स पढ़ने हैं और बताना है कि इसमें क्या एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। ऑप्शंस हैं, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक पोएम आर फाउंड इन ट्रेजेडी। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक पोएम फाउंड इन ट्रेजेडी। ध्यान से समझिएगा। सेकेंड ऑप्शन है, द एलिमेंट्स ऑफ अ ट्रेजेडी आर नॉट फाउंड, not all found in the epic poem। ऑपोजिट हो गए ए और बी जो ऑप्शन है। सी ऑप्शन है, एपिक पोएट्री एग्रीज विद ट्रेजेडी इन सो फार एज इट इज एन इमिटेशन इन वर्स ऑफ कैरेक्टर ऑफ अ हायर टाइप। जस्ट हमने पहले के क्वेश्चन में देखा है, क्वेश्चन नंबर 3 में। इसका मतलब जो ऑप्शन सी है दैट इज ट्रू, एंड ऑप्शन डी ये कह रहा है बोथ आर सेम इन लेंथ, यानी कि एपिक पोएट्री और ट्रेजेडी दोनों लेंथ में सेम होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखते हैं, यानी कि ऑप्शन डी जो है दैट इज नॉट ट्रू अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। तो बाकी जो तीनों फैक्ट्स हैं वो आप देख लीजिए। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ एन एपिक पोएम आर फाउंड इन ट्रेजेडी। तो जितने भी एपिक पोएम के एलिमेंट्स होते हैं वो हमें ट्रेजेडी में मिल जाते हैं, पर ट्रेजेडी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि हमें एपिक पोएम में मिले। और तीसरा जो है ऑप्शन उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच चैप्टर ऑफ पोएटिक्स डेफिनेशन ऑफ ट्रेजेडी इज गिवन बाय एरिस्टोटल। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पर एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि पोएटिक्स के किस चैप्टर में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है। तो ऑप्शन है चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, या बोथ इन चैप्टर 6 एंड 7। नेक्स्ट तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा बोथ इन चैप्टर 6 एंड 7। तो दोनों ही चैप्टर्स में एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी की डेफिनेशन दी है। अब वो डेफिनेशन देख लेते हैं। ट्रेजेडी इन चैप्टर 6, तो चैप्टर 6 में एरिस्टोटल ने ये कहा है,
tragedy then is an imitation of an action that is serious, complete, and of a certain magnitude in language embellished with each kind of artistic ornament, the several kind being found in separate part of the play in the form of action, not of narrative, through pity and fear, effecting the proper purgation of these emotions. बहुत आसान है समझने में, बिल्कुल मुश्किल नहीं है. वर्ड बाय वर्ड अगर आप इसको समझेंगे तो इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. अब देख लेते हैं कि चैप्टर 7 में एरिस्टोटल ने क्या कहा है. नाउ अकॉर्डिंग टू our definition, tragedy is an imitation of an action that is complete, the whole, and of a certain magnitude, for there may be a whole that is wanting in magnitude. A whole is that which has a beginning, a middle, and an end. तो इस तरह की दो जो सिंपल डेफिनेशंस हैं, those are given by Aristotle in chapter 6 and 7. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. How many components of tragedy are discussed by Aristotle? तो कितने कंपोनेंट्स जो हैं वो ट्रेजेडी के डिस्कस किए हैं एरिस्टोटल ने. ऑप्शन है हमारे पास 4, 5, 6 और 7. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 6 कंपोनेंट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेजेडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. तो देखिए दो क्वेश्चन एक साथ बन चुके हैं इसमें. हमें करेक्ट अरेंजमेंट भी पता चलेगा और साथ ही हमें वो 6 जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमें पता चल जाएंगे. तो ऑप्शंस देख लीजिए. प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल. प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, या प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट, स्पेक्टिकल, सॉन्ग, या नेक्स्ट है प्लॉट, कैरेक्टर, सॉन्ग, डिक्शन, थॉट या स्पेक्टिकल. तो देखिए प्रॉपर इनका अरेंजमेंट दिया है एरिस्टोटल ने कि पहले क्या आना चाहिए, फिर उसके बाद कौन सा जो कंपोनेंट है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस तरह से. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्लॉट, कैरेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल. ठीक है, तो आप इनको किसी भी तरह से याद भी रख सकते हैं. इनका फर्स्ट लेटर से याद रख सकते हैं. अगर आपको ये क्रैम करना चाहते हैं तो आप इसको क्रैम भी कर सकते हैं. पर ये करेक्ट जो अरेंजमेंट है, ये ऑर्डर है, वो आपको ज़रूर याद रखना होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. द सोल ऑफ ट्रेजेडी इज. तो हमें सोल ऑफ ट्रेजेडी बताना है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल. यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं दैट इज नॉट अकॉर्डिंग टू एनीवन एल्स. एरिस्टोटल के हिसाब से ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं अकॉर्डिंग टू हिज बुक पॉलिटिक्स. तो ऑप्शंस इसमें आ जाते हैं प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन या सॉन्ग. तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा प्लॉट. तो प्लॉट जो है वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल इज द सोल ऑफ ट्रेजेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय डिक्शन व्हाट डज एरिस्टोटल मीन. तो डिक्शन से एरिस्टोटल क्या समझाते हैं, क्या समझते हैं. द मेयर मीट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड्स, द इमिटेशन ऑफ एन एक्शन, द अरेंजमेंट ऑफ the incidents, या none of the above. So इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा the mere metrical arrangements of the word. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, what are the two natural causes from which actions spring and on actions again all success or failure depends. तो देखिए इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन हमारे पास है प्लॉट एंड कैरेक्टर, थॉट एंड कैरेक्टर, डिक्शन एंड थॉट या डिक्शन एंड प्लॉट. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा थॉट एंड कैरेक्टर. क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा आंसर देना. व्हाट आर द टू नेचुरल कॉजेज फ्रॉम विच एक्शंस स्प्रिंग. ठीक है, जहां से एक्शंस जो है अराउज होते हैं, निकलते हैं. एंड ऑन एक्शंस अगेन ऑल सक्सेस एंड फेलियर डिपेंड्स. तो देखिए थॉट से ही एक्शंस निकलेंगे और उसके बाद सक्सेस और फेलियर जो है वो कैरेक्टर पे डिपेंड करती है. तो इसका आंसर थॉट एंड कैरेक्टर होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच पार्ट ऑफ ट्रेजेडी इज मेंट बाय द अरेंजमेंट ऑफ द इंसिडेंट्स. तो देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है. अरेंजमेंट ऑफ इंसिडेंट से एरिस्टोटल का क्या मतलब है. ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं थॉट, कैरेक्टर, डिक्शन एंड प्लॉट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लॉट. नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the parts of tragedy reveals moral purpose, showing what kind of things a man chooses or avoid. तो ऑप्शंस है हमारे पास प्लॉट, कैरेक्टर, डिक्शन, थॉट या डिक्शन. सो राइट आंसर होगा कैरेक्टर. अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है.
ट्रेजेडी का कौन सा पार्ट जो है दैट रिवील्स मोरल पर्पस शोइंग व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स अ मैन चूजेस और अवॉइड। तो कैरेक्टर से ही ये चीजें रिफ्लेक्ट होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है in which chapter Aristotle uses the term peripeteia for reversal of the situations। तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में यूज की गई है। दूसरा इसका मतलब जो इसी क्वेश्चन में ही हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब होता है रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन। अचानक से जब स्थितियां बदल जाती हैं, देखिए ऐसा आपने मूवीज में भी देखा होगा कि अचानक से सिचुएशंस चेंज हो जाती हैं, है ना, तो वो पेरिपेटेया कहा जाता है। ऑप्शंस हैं चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 या चैप्टर 7। सो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी, चैप्टर 6। विच ऑफ द component of tragedy holds the chief place among the embellishments। तो देखिए ट्रेजेडी के ऐसे कंपोनेंट्स जो एम्बेलिशमेंट में सहायक होते हैं उसमें चीफ प्लेस किसका है। ऑप्शन है हमारे पास स्पेक्टेकल, सॉन्ग, डिक्शन या थॉट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ ट्रेजेडी इज द लीस्ट आर्टिस्टिक एंड कनेक्टेड लीस्ट विद द आर्ट ऑफ पोएट्री। अब देखिए लीस्ट आर्टिस्टिक कौन सा जो कंपोनेंट है वो होता है और दैट कनेक्टेड लीस्ट विद द आर्ट ऑफ पोएट्री। ऑप्शन हमारे पास फिर से वही हैं, स्पेक्टेकल, सॉन्ग, डिक्शन या थॉट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पेक्टेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। What according to Aristotle is not true about plot। तो देखिए प्लॉट दैट सोल ऑफ ट्रेजेडी, इसके बारे में according to Aristotle is not true। A whole is that which has a beginning, a middle and an end। A whole is that which has, sorry ये repeat हो गया है। Next है a certain magnitude is necessary and a length which can be easily embraced by the memory। C ऑप्शन है the sequence of the events should be set according to the law of probability और necessity। देखिए C ऑप्शन को हम सिंपली अगर देखें तो यूनिवर्सलिटी जो होती है वो यहाँ पर इसका मतलब है, या ऑप्शन डी जो है दैट इज सेइंग कि ऑल आर ट्रू। ऑप्शन बी जो है मैग्नीट्यूड यानी जो विस्तार होता है, लेंथ होती है, उसके बारे में है। और ऑप्शन सी इज अबाउट अ प्रॉपर बिगिनिंग, अ प्रॉपर मिडल एंड अ प्रॉपर एंड। तो देखिए हम जब भी कोई मूवी देखते हैं तो अगर कोई मूवी बीच में से शुरू हो रही है तो उसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो अगर वो प्रॉपर उसकी बिगिनिंग हो रही है, प्रॉपर शुरुआत हो रही है प्लॉट की, तो बहुत आसान हो जाता है उसको समझना। और प्रॉपर अगर उसका मिडल होता है और फिर एंड होता है तो बहुत आसान हो जाता है उन चीज़ों को समझना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल आर ट्रू। Which of the dramatic unities are mentioned by Aristotle in Poetics। तो देखिए 3 ड्रामेटिक यूनिटीज के बारे में बात की गई है। इस क्वेश्चन के आंसर से पहले ही आपको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी 3 तरह की यूनिटीज जो हैं वो एरिस्टोटल ने मेंशन करी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द ड्रामेटिक यूनिटीज इज नॉट डिफाइंड बाय एरिस्टोटल इन पोएटिक्स। तो देखिए इनमें से 2 को एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, एक को नहीं डिफाइन किया है। तो देख लेते हैं ऑप्शंस हमारे पास है यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस, यूनिटी ऑफ एक्शन। ये नन ऑफ दिस इज डिफाइंड। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन बी, यानी कि यूनिटी ऑफ टाइम और यूनिटी ऑफ एक्शन, इन दोनों को तो एरिस्टोटल ने डिफाइन किया है, बट यूनिटी ऑफ प्लेस इज नॉट डिफाइंड बाय एरिस्टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट्स आर ईदर। अब देखो प्लॉट्स बताना है, हमने प्लॉट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा। अब हमें बताना है कि अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट किस तरह के हो सकते हैं। ऑप्शन है सिंपल और कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्टेड और डिमाउंटेड, सिंगल और डबल या ऑल ऑफ दीज। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल प्लॉट या तो सिंपल होगा या कॉम्प्लेक्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन से पहले एक थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सिंपल और कॉम्प्लेक्स प्लॉट से एरिस्टोटल क्या समझाते हैं हमें। व्हेन द चेंज ऑफ फॉर्चून टेक्स प्लेस विदाउट रिवर्सल ऑफ सिचुएशन एंड विदाउट रिकॉग्निशन। तो रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन अगर नहीं होगा किसी भी प्लॉट में तो वो सिंपल प्लॉट कंसीडर किया जाएगा। कॉम्प्लेक्स एक्शन वो होगा या कॉम्प्लेक्स प्लॉट वो होगा जहां पर which the change is accompanied by such reversal or by recognition or by both।
तो देखिए एनेग्नोरिसिस नाम का एक टर्म आएगा, उसको हम जब डिस्कस करेंगे तो और अच्छे से समझेंगे कॉम्प्लेक्स जो प्लॉट है उसको। तो अभी आप रिवर्सल ऑफ सिचुएशन के हिसाब से इसको समझिए कि अगर किसी भी प्लॉट के अंदर रिवर्सल ऑफ सिचुएशंस नहीं है, अचानक परिस्थितियां नहीं बदल रही है, तो वो सिंपल प्लॉट कहलाएगा। और अगर परिस्थितियां बदल रही हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन हो रहा है, तो वहां पर उसको कॉम्प्लेक्स प्लॉट जो है उसको कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन इज कोइंसिडेंट विद अ रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन एज इन द। क्वेश्चन बहुत आसान है, थोड़ा सा समझिए। एरिस्टोटल ने पूछा है, मेंशन किया है अपनी पोएटिक्स में, द बेस्ट फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन इज कोइंसिडेंट विद द रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन एज इन द, कि बेस्ट जो एग्जाम्पल इन्होंने ग्रीक ट्रेजेडी का कौन सा दिया है जिसमें सिचुएशंस अचानक बदल जाती हैं। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शंस हैं ऑडिपियस, पैंथियस, एंटीगोन या ऑल ऑफ दिस। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, ऑडिपियस। ऑडिपियस द रेक्स आपने सुना होगा, सोफोक्लिस ने लिखी है, एक ट्रेजेडी है, ग्रीक ट्रेजेडी है, उसका एग्जाम्पल एरिस्टोटल ने दिया है और उसको बेस्ट बताया है इस कॉन्टेक्स्ट में। नेक्स्ट है, डैश इज अ मोर फिलोसफिकल एंड अ हायर थिंग देन हिस्ट्री। बहुत आसान क्वेश्चन है, जिसने पोएटिक्स पढ़ रखा है या जिन्होंने एरिस्टोटल के बारे में पढ़ रखा है, तो ये क्वेश्चन भी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, ऑब्वियसली हम एरिस्टोटल को डिस्कस कर रहे हैं, उनका पोएटिक्स डिस्कस कर रहे हैं, तो सब चीज़ें जो आ रही हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल ही आ रही हैं। ऑप्शन है हमारे पास ड्रामा, पोएट्री, ट्रेजेडी या कॉमेडी। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोएट्री। एरिस्टोटल जो हैं वो ये कहते हैं कि पोएट्री जो है दैट इज मोर फिलोसफिकल एंड अ हायर थिंग देन हिस्ट्री। तो वो हिस्ट्री से पोएट्री को ज़्यादा फिलोसफिकल मानते हैं और उसको ज़्यादा हायर थिंग मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ट्रेजेडी। वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत वैसे सिंपल है, पर अगर जिसने पोएटिक्स पढ़ा है उसके लिए बहुत आसान है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो उसके लिए नया क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल व्हाट शुड बी द गोल ऑफ ट्रेजेडी। ऑप्शन से टू अराउज फियर, टू अराउज पिटी। ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, यानी टू अराउज पिटी एंड फियर बोथ, या नन ऑफ दिस। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी, यानी कि टू अराउज पिटी एंड फियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द थ्री पार्ट्स ऑफ प्लॉट अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल आर। जी हाँ, ये देखिए ऑप्शन है हमारे पास, पेरिपेटेया, एनेग्नोरिसिस, एस्टोनिशमेंट या ऑल ऑफ दीज। तो ये तीनों ही जो पार्ट हैं, ये तीन पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, किसके, प्लॉट के, पेरिपेटेया, एनेग्नोरिसिस, एस्टोनिशमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल अ परफेक्ट ट्रेजेडी शुड बी अरेंज्ड ऑन। अब देखिए अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल परफेक्ट ट्रेजेडी वो है किस पे अरेंज होनी चाहिए, सिंपल प्लॉट पे, कॉम्प्लेक्स प्लॉट पे, मिक्स्ड प्लॉट पे या ऑल ऑफ दिस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कॉम्प्लेक्स प्लॉट। तो एरिस्टोटल ये कहते हैं कि अगर आप एक परफेक्ट ट्रेजेडी प्रोड्यूस करना चाहते हैं, या परफेक्ट ट्रेजेडी की ये पहचान होती है कि उसका जो प्लॉट है वो कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, यानी कि उसके अंदर रिवर्सल ऑफ सिचुएशंस भी होना चाहिए, एनेग्नोरिसिस भी होना चाहिए, एस्टोनिशमेंट भी होना चाहिए, और वो कहीं ना कहीं दैट इज एबल टू अराउज पिटी एंड फियर ऑल्सो। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बात आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मैं लगभग डेली वीडियो अपलोड करती हूँ, पर बाई चांस हफ्ते में कई बार ऐसा हो जाता है, बहुत ज़रूरी काम, अनअवॉइडेबल कई बार काम आ जाते हैं, तो नहीं भी कर पाती हूँ। बाकी मेरा ये लगभग टारगेट रहता है कि मैं डेली वीडियो अपलोड करूँ, और अभी तक मैं लिटरेचर से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रही हूँ, और ये वीडियोस तो कंटिन्यू रहेंगे ही, और साथ ही जल्द ही मैं 1 अप्रैल या उसके आसपास ग्रामर से रिलेटेड भी वीडियो अपलोड करूँगी, और बिल्कुल शुरुआत से हम ग्रामर जो है उसको करेंगे। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए वो वीडियोस जो है वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और अभी भी थोड़े से ये जो एरिस्टोटल के पोएटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, तो इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आपके साथ लेकर आपके सामने आऊँगी। तब तक के लिए
थैंक यू।